स्वागत है हमारे इस नए वाला वीडियो में। इसमें हम एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन को सुनेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या होगा। लिखा है कि टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो भी ये ट्रांजेक्शन है इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद लिखा कि ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इन ईच केस, है ना। हर एक केस में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकालना है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, ठीक। तो पहला नंबर क्वेश्चन का देखते हैं ए पार्ट। पहला लिखा है गार्डनिंग शेयर बॉट। गार्डनिंग शेयर जो है वो बॉट मैंने खरीदा गया, बाई मैंने खरीदना, बॉट का एक थर्ड फॉर्म है बॉट का। बॉट मैंने खरीदा गया कितना में, 250 में, ठीक। और एंड सोल्ड, सोल्ड मैंने बेच दिया गया कितने में, 325 रुपए में, ठीक। तो हमने क्या पढ़ाया था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सब पढ़ाए थे। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में, इस वाले में मैंने कोई गार्डनिंग शेयर से उसको 250 में खरीदा गया और 325 रुपया में बेच दिया गया। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 रुपया, ठीक। गार्डनिंग शेयर कितना में कर देगा, 250 में। और उसका सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी, 325 रुपया। तो क्योंकि एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए इन दिस केस, प्रॉफिट, प्रॉफिट इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट विल बी। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 325 रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 250, ठीक। इसको माइनस करो, कितना आएगा, 5, और 12 में से 7 गया 5, है ना, क्या जाएगा, 75 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ, 75 रुपया हुआ। इसलिए अब यहाँ पे हमने पढ़ाया था कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या पढ़ाया था, फॉर्मूला पढ़ाया था ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 बताया था। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आ गया 75, कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100 हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया, 25 है 25, 25 75, 3 30%। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, 30%, ठीक है। समझ में आया। पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉफिट होगा। फिर प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो निकाल लेंगे। अब फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इस वाले फॉर्मूला पर लिख के और प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब चलो, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, ठीक। दूसरा वाला पार्ट क्या है, इसमें दिया है कि एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, फ्रिज को क्या खरीदा गया कितने में, 12,000 में। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया रेफ्रिजरेटर का, 12,000, कितना, 12,000। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 12,000। सोल्ड कर दिया कितना, 13,500 में। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 13,500 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस
कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। तो क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए प्रॉफिट होगा। ठीक, तो इसलिए प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब ये हो गया 13,500 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना? 12,000। घटा दो इसको, 500, और ये कितना? 1500। कितना होगा? 1500। प्रॉफिट कितना है? 1500 रुपया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट लिख देंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या होगा? देखो, 1500 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इनको 12,000 इंटू में 100 होगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल। ठीक, अब 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, एक जीरो 50/4। अब 4 से कटा दो, 50/4 होगा। इसको कटाएंगे तो कितना होगा? 2 से कटाओ, 2 दूना 4, 25। दो कहने दो, 12 दूना 24 पॉइंट इतना, माने 12.5% इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? सेम सी नंबर वाला देखो। सी नंबर में जो कप बोर्ड है उसको खरीदा गया है 2500 में और सोल्ड कर दिया कितना में? 3,000 में। तो कप बोर्ड का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कितना में खरीदा गया है? 2500 में। कितना में? 2500। और सेलिंग प्राइस कितना है? 3,000। तो एस टी बड़ा है टीपी से, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है ना, तो इसलिए ये होगा इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 3,000 माइनस 2500 होगा ना। ये कितना आएगा? 500। प्रॉफिट कितना आया? 500 रुपया। ठीक, 500 हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट है ना, जितनी बार निकालना हो उतनी बार फॉर्मूला लिखोगे, याद हो जाएगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ठीक, तो 500 हुआ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ है 2500 इंटू में 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 25 एक 25, 25 गुना 50, 20। कितना आया? 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 20%। ठीक है, सेम इसी तरह से डी नंबर में देखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे दिया है। स्कॉट की लिखा है कि स्कॉट बॉट 250। एक स्कॉट है उसको 250 में खरीदा गया और सोल्ड कर दिया गया 150 में। ठीक, तब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 में, और सेलिंग प्राइस कितना है? 150। तो यहाँ से देखने के बाद पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है ना। यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इसमें क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ से लॉस होगा, तो लॉस इक्वल टू क्या होगा? उल्टा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, लॉस में कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं। सिंपल बात है ना। देखो, लॉस में कितना है? 250 में खरीदा, 150 में बेच दिया, तो बस कितना रुपया में ये इसको लॉस, कितना का नुकसान हुआ? बताओ, 100 रुपया का हुआ ना। इसको घटाओगे तो 100 आएगा, तो उसका लॉस कितना हुआ? 100 रुपये का। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है? लॉस लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है ना। तो यहाँ देखो, ये हो जाएगा 100, कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100।
होगा। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 50 फिर ये 5 से कटाओ, 5 एकाने 5, 20 पचे 100, 20 दूना 40, ये आ जाएगा 40%। कितना? 40%। तो लॉस परसेंट कितना आ गया? 40%। ठीक है, चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालू कर दो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 2। कह रहा है कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट, है ना, ये रेशियो दिया हुआ है, अलग अलग पार्ट का इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे बनेगा देखो, इसको समझते हैं। पहला एन में 3:1, क्या लिखा है? 3:1। इसमें दो पार्ट है, एक 3 और एक 1। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब टोटल पार्ट निकालेंगे, टोटल कितना है। कोई भी चीज है उसको 3:1 में डिवाइड किया गया है, तो टोटल वो कितना है। उसके बाद उसमें 3 भाग अलग है, 1 भाग अलग है। 3 भाग प्लस 1 भाग मिला के कितना होगा? 4 भाग हुआ। तो यहाँ पे देखो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा। टोटल पार्ट इक्वल टू 3+1 इक्वल टू क्या होगा? 4। 3/1 को टोटल 4 पार्ट है, 4 पार्ट में 3 ऊपर 3 भाग अलग है, 1 भाग अलग है। ठीक, तो इसको परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि ईच पार्ट लिया हुआ है, ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट। अलग अलग पार्ट का रेशियो में, अलग अलग पार्ट का रेशियो का परसेंट में। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा? 3/4, क्योंकि टोटल 4 भाग में 3 भाग ये है, 1 पार्ट हुआ पहला, और दूसरा 1/4। 4 पार्ट में 1 पार्ट ये है, दो दो रेशियो हुआ। अब रेशियो दो तरह का हो गया, इसको कन्वर्ट करना किसमें? परसेंट में। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे कि रेशियो को रहेगा तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और इसको इस तरह से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिखाए थे ना पिछले जो एक्सरसाइज बनाए थे। ठीक, इस तरह से था। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 25 के होके 100 और 25 दिया 75। एक पार्ट हो गया 75%। दूसरा हो गया 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 ये आ गया 25, 25 है 25, तो 25%। तो 3:1 में एक 75% हो गया, एक 25%। सेम इसी तरह से इसको बनाएंगे। पहले में देखो टोटल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। टोटल पार्ट कितना हो जाएगा? टोटल पार्ट इक्वल टू 2 + 3 + 5 होगा ना। 5 3 8 2 10 भाग हो जाएगा। 10 पार्ट में पहला पार्ट 2, तो 2/10 लेंगे पहला पार्ट में, इंटू 100, इसका परसेंट निकालो। ये 0 से 0 कैंसिल, 20%। ठीक, दूसरा लिए 3/10, 3/10 इंटू 100 परसेंट में करो, कितना हो जाएगा? कैंसिल, 30%। तीसरा बाई 5/10 इंटू 100% ये कैंसिल करो, तो ये क्या होगा? 50%। तो 3 पार्ट है, तो एक 20%, एक 30%, एक 50%। सेम इसी तरह से बनाएंगे, बन जाएगा ना। सेम कैसे बनाएंगे देखो, इसको सी नंबर में है, टोटल पार्ट निकाल लेंगे। टोटल पार्ट 1 + 4 = 5, तो 1 हो गया, 1 भाग ये वाला पार्ट, ये 1/5 है ना, 1/5 इंटू 100, ये हो गया 20%। इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, काट दोगे इसको। सेम उसी तरह से 4/5 इंटू 100%, 20 से होकर 80, एक आएगा 20%, एक आएगा 80%। सेम इसी तरह से इसको बना लोगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि किसी शहर का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करता है कितना से?
इतना से इतना, 25,000 से वो घट के कितना हो जाए 24,500 का। तो बताओ कि फाइंड द परसेंट डिक्रीज। रोक दो। तो हमने सिटी का इनिशियल पॉपुलेशन देखा कि 25,000 है और फाइनल देखिए 24,500 है ना। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस इन पॉपुलेशन, चाहे यहाँ ये नहीं लिख करके लिख देते हैं डिक्रीज, डिक्रीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितना डिक्रीज हुआ है ना, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से 25,000 में से 24,500, तो ये 500 जनसंख्या घट गया, ठीक है। तो 500 जनसंख्या घट गया। तो जो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट वाला, अभी जो बनाए थे परसेंटेज, वही कंडीशन। मान लो कि इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो यहाँ लॉस हुआ तो इतना परसेंट का लॉस हो गया, माने इतना आदमी घट गया, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला क्या था, लॉस अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस था वो इंटू 100, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ पॉपुलेशन लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज है ना ऑफ पॉपुलेशन, क्या हो जाएगा, डिक्रीज पॉपुलेशन, क्या लिख देंगे, डिक्रीज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन की मैंने पॉपुलेशन इंटू 100, क्या हो जाएगा 100, ठीक है, समझ में आया। तब देखो यहाँ लिख देते हैं डिक्रीज कितना है 500, इनिशियल कितना है 25,000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 से 25, 25 गुना 50, 2%, कितना परसेंट पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, 2%। समझ में आया कैसे होगा। इनिशियल पॉपुलेशन देख लो, इनिशियल पॉपुलेशन इतना था, फाइनल इतना था, हमने उसको इनिशियल माइनस फाइनल करके देखा है कि कितना पॉपुलेशन घटा, ठीक। उसके बाद परसेंटेज डिक्रीज पॉपुलेशन निकालने के, जितना डिक्रीज हुआ वो जितना इनिशियल था वो इंटू 100 कर दिए, पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना परसेंट घटा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखो। चलो, अरुण बॉट अ कार 3.5 लाख। अरुण है, उसने क्या किया, एक कार खरीदा, गाड़ी, कितने लाख में, 3,50,000 में। अगले साल द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, कार का जो प्राइस है वो बढ़ करके 3,70,000 हो गया। व्हाट वाज परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ वो बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा, पहला देखो इसमें देखो फर्स्ट प्राइस समझ लो, चाहे पहले साल में गाड़ी का कीमत कितना था, है ना। यहाँ पे चाहे फर्स्ट प्राइस लिख दो, फर्स्ट प्राइस ऑफ कार इक्वल टू 3,50,000, क्योंकि अरुण ने इतना में खरीदा था। तो प्राइस नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ गया, 3,70,000। तो अगले साल गाड़ी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3,70,000। तो यहाँ पे लिख देंगे द नेक्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस ऑफ कार, सेलिंग प्राइस का कार कितना हो गया, 3,70,000 हो गया। अब यहाँ से देख के बताओ कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है कि कम है। ये वाला कॉस्ट प्राइस 3,50,000 में खरीदा
अगले साल 3,70,000 में हो गया बेचने वाला, सेलिंग प्राइस उसका कितना बढ़ गया 3,70,000। तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इसलिए उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इस केस में प्रॉफिट हुआ क्योंकि क्या हुआ, परसेंटेज इंक्रीज हुआ, प्राइस में इजाफा हुआ, नुकसान नहीं, प्राइस घटा नहीं, बढ़ गया, है ना। तो यहाँ लिख देंगे प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, है ना। कितना इंक्रीज हुआ, क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे जितना उसका अगले नेक्स्ट ईयर का सेलिंग प्राइस था वो, और जो पहले साल में उसने खरीदा था उतना, इसमें से घटा देंगे। तो ये आएगा 20,000, कितना आएगा 20,000, 20,000 रुपया का प्राइस में इंक्रीज हुआ, है ना। अब परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज कैसे निकालोगे, क्या करेंगे, इंक्रीज प्राइस, जितना प्राइस बढ़ा है वो, इंक्रीज मैंने बढ़ना, इंक्रीज प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस जो स्टार्टिंग में था, ठीक, इंटू 100। इस फॉर्मूला से इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखो इक्वल टू क्या हो गया, इंक्रीज प्राइस 20,000 था, इनिशियल प्राइस 3.5 लाख था ना, इंटू में ये 100 हो जाएगा, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हुआ। अब इसको कटाओ, 5 से घटाओ, 5 7 35, 5 चौके कितना 20, 1 जीरो 40, ये आया 40/7 आया। अब 40 को 7 से भाग दे दो तो कितना होगा, देखो 7 5 35, बचा इसमें 5/7%। आ गया, ये लिखने का मतलब ये पूर्णांक में हो गया, इसको गुणा करके इसको जोड़ दो, 40/7 आ जाएगा। या फिर इसी को पॉइंट में लिखना है तो 7 5 कितना 35, पॉइंट दे देंगे, 5 आएगा, फिर 7 7 49, 1 7 7, इतना परसेंट पॉइंट में आएगा तो इतना ना, पूर्णांक में आएगा तो इतना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें पता कि आई बाई अ टीवी, हमने क्या खरीदा, हमने क्या किया, टीवी खरीदा, कितने में 10,000 में, और उसको सेल कर दिया कितने परसेंट पर, 20% प्रॉफिट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि टीवी का कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया। तो कह रहे हाउ मच मनी डिड आई गेट फॉर इट, तो कितना पैसा हमें मिला ये निकालना है। तो सबसे पहले दिया क्या है, ये देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है, तो ऐसे लिख दो, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, माने कितना रुपया हमें मिलेगा, कितना में बेचेंगे जो 20% का फायदा होगा, ये निकालना है। तो ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है ना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास 20, प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 10,000, ये हो गया 100 हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू कितना, ये 100 बचा इधर आके गुणा हो जाएगा तो 20 इंटू 100। समझ में आया ये चीज है, यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो 1 जीरो बचा तो इधर आएगा भाग में, तो इधर गुणा हो जाएगा, कितना होगा, तो इसको आएगा कितना 2
0 0 0, 2000, 2000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, होता है ना। हमें ये सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया है, और प्रॉफिट हमने ये निकाल लिया। ये फॉर्मूला पर रख देंगे, पुट कर देंगे। प्रॉफिट कितना हो गया? 2000। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया है 10,000, दिया है ना। अब देखो इधर ये माइनस में है 10,000, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये 2000 का 2000 ऐसे ही रहने दो। इक्वेशन समझ में आ रहा है ना? प्लस में इधर ले आके 10,000 कर देंगे, इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो है कितना होगा? दोनों जोड़ दोगे तो 12,000। कितना आएगा? 12,000। तो अगर हम 10,000 में टीवी खरीदते हैं, 20% लाभ पर उसको बेच देते हैं, तो हमें कितना में बेचना पड़ेगा? 12,000 रुपया में। ठीक, तो हमें 12,000 रुपया मिलेगा, तब जाके 20% का लाभ होगा। समझ में आया? वही लिखा है कि आई बाय अ टीवी फॉर इतना एंड आई सेल इट एट प्रॉफिट 20%, हाउ मच मनी आई गेट। कितना मनी हमें प्राप्त होगा? 12,000। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।